राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक सफलतम जीत के बाद आइए बातचीत करते हैं अतुल बंसाली से। दूसरी बार टिकट मिलना, वहां से लेकर यह जीत, इतनी चुनौतियां, किस तरह का सफ़र रहा? सफ़र बहुत कठिन भले ही था, पर उस सफ़र के अंदर जो ये अप्रत्याशित तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जीत तो प्रत्याशित ही थी। जिस तरह से लोगों ने पिछले 5 साल में हारने के बाद भी एक विधायक समझकर, अपना हक समझकर मुझे इस जोधपुर के अंदर अपनी समस्याओं के लिए, कोई भी काम के लिए, संघर्ष के लिए याद किया, और जिस तरह से प्रेम प्यार और एक व्यवहार था लोगों का था, वो एक विधायक की भांति था। ये ज़रूर है कि मेरा आज छोटा बेटा बोल रहा था, उनको किसी ने पूछा था तो उन्होंने बोला कि भाई पापा पिछले 5 साल तक अनऑफिशियल विधायक थे और अब वो ऑफिशियल विधायक बन गए हैं। तो उसका एक, उन सब ने देखा है कि हारने के बाद भी हार नहीं मानी, मन से हार नहीं मानी, और जितने वोट दिए उनको ताज बनकर एक विधायक की भांति पिछले 5 साल में जोधपुर के सभी संघर्षों में साथ दिया लोगों का। और लोगों ने भी उसी तरह से टिकट मिलते ही जो प्रेम प्यार भाव प्रदर्शित किया, और संकट के समय भी जोधपुर में अतुल बंसाली बनकर घर घर जाके उन खुद ने वोट मांगा, और उसी का परिणाम है कि पिछले चुनाव से 58,000 वोट आए थे, इस बार 71,000 से अधिक वोट मिले। तो जो लोगों का ये वोटों से झोली भरने का काम था, ये अपने आप में एक आनंद की महसूस कराता है। और डबल इंजन की सरकार है, तो जोधपुर के अंदर अब डेवलपमेंट में कोई कमी रहेगी नहीं। और सरकार की जो कांग्रेस सरकार की जो कुशासन की नीतियाँ थी, उसको मोदी जी की सुशासन की नीतियाँ और मोदी जी की गारंटी, जिसके नाम पे हमने वोट मांगा, और लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि हम जब शहर में जाते थे वोट मांगने जाते थे तो लोग हमारा नाम भी नहीं पूछते थे, बोले आप मोदी के दूत हो, आप मोदी की पार्टी के हो, हमको मोदी जी को वोट देना है, श्री राम को वोट देना है। और जो सनातनों की एक परीक्षा की घड़ी थी वो समाप्त हुई, और भारत के अंदर 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसमें से 2 कांग्रेस से छीने, 1 में वापस और अधिक बहुमत के साथ सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आशीर्वाद ये सब पुनीत राम मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को, ये एक आशीर्वाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पिछली बार चुनाव हारने के बाद आप लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे, उनकी समस्याएं जानी, लेकिन इस बार जब आप जनता के बीच में जाएंगे, एक विधायक के रूप में जाएंगे, किस तरह जिम्मेदारी का निर्वहन होगा? जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि विधायक बनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है और केंद्र के अंदर भी सरकार है। तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनको अशोक गहलोत जी ने राज्य जोधपुर के लिए भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। आदरणीय लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत के और उनके बीच में जो अदावत थी, उसके चलते उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं के किस तरह से रुक जाए, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी तो वो पाल के बैठे थे, पर जो सरकार, केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू करके जोधपुर को एक नया जोधपुर बनाने का सपना मोदी जी ने देखा था, उसमें हर जगह पग पग पर उन्होंने अवरोध किए थे। मैं समझता हूँ कि वो सारे बैरियर, वो स्पीड ब्रेकर अब ख़त्म हो चुके हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जोधपुर की जनता के हित में ये दोनों सरकारें जो डबल इंजन की सरकार करेगी, ऐसा जो प्रगति और डेवलपमेंट का काम होगा, इतिहास में कभी नहीं हुआ जो इन 5 सालों में होगा। इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो जालोरी गेट, जो विकास के मुद्दों के साथ साथ जालोरी गेट का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो दिग्गज नेता जितने भी जोधपुर में आए, सभी ने जालोरी गेट का जिक्र किया, और जीतने के बाद आप कल जालोरी गेट पे गए भी थे। किस तरह का वो एक आत्मविश्वास देता है कि जीत के बाद जब आप उस चौराहे पर पहुंचे, बाल मुकुंद बिस्सा को आपने श्रद्धांजलि अर्पित की? मैं सबसे पहले तो जो कल का माहौल था और गया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी उम्र है उतने साल, अगर आप समझें तो एवरेज में 70% टाइम जालोरी गेट को रोज़ देखते हैं। और जालोरी गेट पे कभी भी ऐसा आतंक का माहौल नहीं देखा, जिस तरह से बैरिकेड, पुलिस की व्यवस्था, कभी भी जाना हो टोका रोकी, क्योंकि एक शहीद के स्मारक पर पुष्पांजलि करना अगर अपराध है तो उस अपराध को करने की चेष्टा मन में बार बार होती थी। इसीलिए जब भी कोई ऐसा आयोजन होता था, हम लोग सब मिलकर बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति को पुष्पांजलि भी भेंट करते थे और उनकी पूजा भी करते थे। परंतु जिस तरह पिछले 2-2.5 साल के अंदर वातावरण बना, उस वातावरण में हालांकि हम अडिग रहे और हमने वो सब कार्य किए जो करने चाहिए थे,
पर जिस स्वच्छंद वातावरण में और जिस जोश के साथ लोगों के अंदर जो डर जो था वो निकल गया था इस सरकार के हटने के बाद में, और जो कल भीड़ थी और जो लोगों के मन में कहीं न कहीं एक डर उन्होंने बिठाया था, उससे बाहर निकल कर लोगों ने जो बाल मुकुंद जी विरसा के लिए नारे लगाए, शहीद अमर रहे, बाल मुकुंद जी अमर रहे, उन नारों के अंदर जो आवाज़ में जोश थी वो एक अलग ही थी। और इसीलिए मैं कहूँगा कि कल का माहौल ऐसा था जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस पूरे चुनाव में आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट था पूर्व एमएलए और काका का हमारे बीच में चले जाना, यानी काका कैलाश बंसाली का हमारे बीच से चले जाना। किस तरह का मोमेंट था वो, वापस किस तरह आपने हौसला लिया? वो राजनीति में एक पथ प्रदर्शक थे और पिछले 2 महीने से जो उनकी बीमारी थी वो असाध्य थी और वो लगभग ऑक्सीजन पे ही रहते थे, पर दैनिक नित्यक्रम, पूजा पाठ, खाना पीना, बोलना सब रहता था। वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, उनसे कार्यकर्ता रोज़ मिलने आते थे, उनको कहते थे भाई पार्टी के आगे मत जाना और पार्टी को मजबूत बनाना। टिकट जिसको भी मिले, भले बबलू को मिले जो मेरे घर का नाम है, इस बार सब मिल के जिताना और पिछली हार का बदला लेना। और चूँकि बड़े मतलब लगभग 50 साल से जोधपुर के अंदर सक्रिय राजनीति में थे, 2 बार खुद विधायक रहे, सूर्यकांता जी का 89 से इलेक्शन के इंचार्ज वो रहते थे, लोकसभा के इलेक्शन के वो इंचार्ज रहते थे। उनको जोधपुर के चप्पे चप्पे गली वोटर लोगों का एक और सोशल उनका इतना बड़ा नेटवर्क था, समाज के अंदर इतना काम था कि लोग उनको जानते थे और वो लोगों को जानते थे। तो हमेशा चुनाव के टाइम भी मैं रोज़ एक बार सुबह शाम उनको मिलता था। वो बोलते थे आज वहाँ गए क्या, वहाँ मीटिंग की क्या, एक मोती चौक में सभा लेना, नौचौकिया में लेना। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी 2-3 बार घर मिलना है चुनाव के बीच में, तो बोला गजू मुन्ना ये 2023 अच्छे वोटों से और पिछला हिसाब करके जीतना है और 2024 का भी आप आशीर्वाद अभी से लो। तो एक उनके अंदर जो 2018 की हार की एक टीस थी, ये मेरे लिए एक अपूर्णीय क्षति जरूर है, पर मैं कहूँगा कि जोधपुर की जनता ने जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी थी उनके श्रद्धांजलि सभा में, और शायद लोग सब उसमें प्रण करके गए थे कि इस बार कैलाश जी भाई साहब को जोधपुर की शहर की विधानसभा की सीट बीजेपी को जिता के और हज़ारों वोटों से, भारी मतों से जिता के एक श्रद्धांजलि देंगे, और वही उनका सपना था और वो सच हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज भगवान के श्री चरणों में जाऊँ बिराजे हुए हैं, वो इस पूरे माहौल और सब चीज़ को देख के बड़े आनंदित भी होंगे, उत्साही भी होंगे, और उनकी आत्मा भी एक परम शांति के और उत्साह के पर्व में भी लीन होगी। चूँकि एक राजनीतिक परिवार से हैं, चुनाव होते हैं, हारना जीतना चुनाव लड़ना, पर लोगों का जो भरोसा है वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो जो काका ने लोगों के अंदर एक जो भरोसे की भावना की, एक उनको पूरे इंडिया के अंदर एक सबसे आप कहिए ईमानदार कहिए या बहुत व्यवस्थित पंचुअल एक वो विधायक के रूप में 10 साल का उनका कार्यकाल था, लोग उसकी मिसाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो भी एक आदर्श बनकर उनके बताए हुए मार्ग पर राजनीति के अंदर मैं उनका अनुसरण करूं, ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य बात होगी। मैं जितना भी उनको अनुसरण करके जा पाऊंगा, मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी एक वो सौभाग्य होगा और मेरी तरफ से भी एक मेरे आदरणीय काका को एक श्रद्धांजलि होगी। ये थे हमारे साथ शहर विधायक अतुल बंसाली, जिन्होंने बताया कि जनता ने उनके ऊपर जो विश्वास जताया, जो जीत का आशीर्वाद दिया, उसी को साक्षी मानकर अब वो लगातार अगले 5 साल विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मौजूद रहेंगे। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।